फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 12th जीव विज्ञान का पेपर 2025 का पेपर है। पेपर कोड है 348 kg। जो पूर्णांक होता है 70 नंबर का होता है और समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो आइए इसका आंसर की कर लेते हैं कि कौन से प्रश्न सही हैं। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिया रहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा आप कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न का, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन का। तो जिसमें पहला प्रश्न हमारा प्रागरण की बाह्य चोल किससे बनी होती है? सेलुलोज, पैक्टिन, स्पाइरोपोलिन या फिर जेंटोफिल। तो इसका सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा स्पाइरोपोलिन। ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप टर्मिनेटर कोडान नहीं है? UAA, UGA, UAG, UGA या फिर AUG। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा AUG। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? एलर्जी कहा जाता है, रोग कहा जाता है या ल्यूकेमिया कहा जाता है या इनमें से सभी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो है उसे एलर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलर्जी कहा जाता है। अगला है कि PCR का तात्पर्य क्या है? PCR का क्या तात्पर्य है? पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन या फिर पॉलीमेरेज चेन डिप्रिएशन या इनमें से कोई नहीं या फिर पॉलीमेरेज चेन कब्रिटेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ठीक। अगला प्रश्न देखें तो यहीं से आपका इंग्लिश में है। उसके बाद आपका शुरू होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है कि इन्फिडिबुल के किनारों पर अंगुलीनुमा विस्तार क्या कहलाते हैं? 1 नंबर का प्रश्न है, क्या कहलाते हैं? ठीक। उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता को दिखाता है। तो उस फूल का क्या नाम है जो अपूर्ण प्रभाविता को दिखाता है, उसको बताना। अगला प्रश्न है कि दोहरी निषेचन क्या है? दोहरी निषेचन क्या है? और उसके बाद यदि DNA की एक ट्रैट का अनुक्रम निम्नलिखित है, ये DNA ट्रैट का अनुक्रम दिया गया है, तो 3 से 5 दिशा में पूरक स्टैंड का अनुक्रम क्या होगा? इनका अनुक्रम क्या होगा? 3 से 5 दिशा में अनुक्रम पूरक स्टैंड क्या होगा? अनुक्रम बताना था। 1 नंबर का प्रश्न था। ठीक। अगला है कि क्या कह रहा है? ELISA, इलेसा से क्या तात्पर्य है? ठीक। इससे क्या तात्पर्य है? इससे क्या समझते हैं? 1 नंबर का प्रश्न था, शॉर्ट में लिखना था। उसके बाद आपका आ जाता है कि लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है लघुत्तरीय प्रश्न? देखिए पहला प्रश्न है DNA और RNA के बीच अंतर बताइए। देखिए DNA और RNA के बीच क्या होता है? RNA के बीच अंतर क्या है? DNA और RNA के बीच अंतर बताना था। 2 नंबर बड़ा इजी प्रश्न था। ठीक। जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा लिखिए। जनसंख्या क्या होता है और समुदाय क्या होता है? लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया के 2 उपयोगी कार्य लिखिए। लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्या होता है और बैक्टीरिया क्या होती है? इन दोनों के बारे में आपको डिफाइन कर सकते थे या इनका कार्य लिख सकते थे। क्या है? DNA की द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बताइए। DNA जो इसे द्विकुंडली, ये DNA कैसे आकृति बनती है, संरचना बनती है, ये चित्र बनाकर आपको समझाना था, नामांकित चित्र बनाना था। अगला है कि मेटास्टेसिस से आप क्या समझते हैं? मेटास्टेसिस क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं? 2 प्रश्न नंबर के प्रश्न थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक। जिसमें पहला है आपका नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। आपको मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र सहित आपका वर्णन करना है। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस सिंड्रोम के लक्षणों का भी उल्लेख कीजिए। 1.5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रवेश होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर। जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर। ठीक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कैल्टोगेमस फूल क्या है? क्या कैल्टोगेमस फूल में पार परागण हो सकता है? कारण बताइए। अगला प्रश्न है जैव उर्वरक क्या है? किसान को खेत में बोने से पहले किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है या फसलों के लिए किस प्रकार लाभदायक है? 3 नंबर का प्रश्न। उसके बाद क्या है? जिन चिकित्सक क्या है? जिन चिकित्सक क्या है? एडेनोसिन एंडोजम एडीए की कमी के कारण के उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट कीजिए। निम्न में से किन्हीं 2 को परिभाषित कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 दिया है, किन्हीं 2 को आपको परिभाषित करना है। पहला कि साभोजिता, दूसरा है लॉजिस्टिक विकास, तीसरा है परिजीविता। इन तीनों में से किसी आपको 2 को परिभाषित करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका है कि छठा का पहला है कि मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लिखिए। दूसरा है आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है। तीसरा है कि अंजीर और ततैया को जिसको वाष्प कहते हैं के उदाहरण के साथ सहपरिकारिता का वर्णन कीजिए। और अगला है कि उपयुक्त रेखा चित्र सहित 4 घातांकी वृद्धि वक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न थे। उसके बाद आपका आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है चित्रों सहित भ्रूणकोश के गठन का वर्णन कीजिए। अथवा में आप कर सकते थे निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी, जैसे कि रेड डाटा बुक क्या होता है, या परागण क्या होता है, या विपुंसन क्या होता है। इन तीनों में से किसी एक दो को करना था। ठीक, उसके बाद आपका 8वां प्रश्न है कि 8वां प्रश्न कह रहा फूलों में परागण के वार्तिकाग्र तथा स्थानांतरण पर निषेचन पूर्ण होने तक की सारी घटनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, अथवा में हार्सी चेस प्रयोग का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इस प्रयोग के पश्चात वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए निष्कर्ष को लिखिए। क्या निष्कर्ष लिए गए। आपका 9वां प्रश्न था बायोगैस क्या है। बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। अथवा आप क्या कर सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रक्रिया में लिम्फाइड अंगों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के लिम्फाइड अंगों का वर्णन सहित उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक, ये 5 नंबर का आपका प्रश्न था। तो दोस्तों ये था आपका पेपर कोड था आपका 348 केजे सेट का ये पेपर था। तो आपका अगला पेपर फिजिक्स का 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर है। तो आप उसकी बेस्ट तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम को आपका उसका लेक्चर मिलने वाला है।